नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ इज श्वेता झा। आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ ओवर थिंकर के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या है, उसकी वजह से हमें क्या क्या लाइफ में फेस करना पड़ता है, ये अच्छा है या बुरा है, अगर अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है, कितना कंट्रोल रखना चाहिए, सारे चीज़ों में। मुझे जहाँ तक लगता है ना, ओवर थिंकिंग भी एक इल्यूशन है। जब हम लोग कोई भी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इवन उसको उतना सोचना ज़रूरी भी नहीं रहता है, वो एक ओवर थिंकिंग होता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, अपना ही एग्जाम्पल दूँगी। सोचिए, मुझे एक दिन यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया यूट्यूब का इवेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए, लेकिन मैंने अभी तक यूट्यूब के हिसाब से जो क्राइटेरिया है मैंने वो अचीव नहीं किया था। फिर भी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आया, लेकिन मैं एक ओवर थिंकर हूँ। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब ने मुझे क्यों भेजा था, ये यूट्यूब की तरफ से आया भी तो था, सच का यूट्यूब ने भेजा था। अरे मेरे पास तो कपड़े नहीं, अरे पर मेरे पास तो मेकअप का सामान नहीं है, अरे मेरे पास तो जूता भी नहीं है, अरे मैं तो कुछ जूता मेकअप सब खरीद भी लूँ तो मेरा तो स्किन टोन डार्क है, लोग तो वहाँ पे जज करेंगे, लोग तो हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारा तो सब्सक्राइबर हुआ नहीं है अभी तक, तुम कैसे आ गए। तो ये इतना मैंने सोचा, इतना इस टॉपिक में मैंने सोचा कि मैं एक डिसीजन ही नहीं ले पाया, या समय से जितना समय मुझे इस चीज़ पे देना था उससे ज़्यादा समय देके मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। अगर मैं ज़्यादा सोचती हूँ किसी भी चीज़ के बारे में तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जवाब हमेशा ना ही आता है। एक जो लड़की देखने में बहुत सुंदर भी होती है, ये साइंटिफिकली मैंने देखा था, कहीं पे पढ़ा था कि अगर वो 15 मिनट्स तक अगर अपनी आईना देखती रहती है तो उसको 15 मिनट के बाद ये लगता है कि उसका आइस ऐसा है, उसका नोस ऐसा है, मेरा लिप ऐसा है, ये सारा चेंज करने का उसको मन करता है। तो ओवर थिंकर ये है ना कि मेरे हाथ से एक जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं अपने अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा सकती हूँ ओवर थिंकिंग की वजह से। इसमें पॉजिटिविटी मुझे जहाँ तक दिखता है एक ही है, पता है क्या, कि अगर सोचिए हो यूट्यूब का इवेंट आपका फेक था मेल, तो आप बच गए सिचुएशन से। लेकिन मुझे यहाँ लगता है ना, डर के आगे जीत है। स्प्राइट का ऐप था ना, डर के आगे जीत है। तो मुझे लगता है लड़ो फिर जीतो, लड़ो या लड़ने के बाद अगर हार भी जाते हो ना तो वो भी जीत का खुशी देता है। तो कहीं ना कहीं हम वो खुशी से अपने आप को वंचित करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे या आपको ज़्यादातर नेगेटिविटी फेस करना पड़ता है। लाइक हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। सोचिए, जैसे मुझे लगा कि यूट्यूब ने मुझे क्यों भेजा, तो ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन है, क्यों भेजा। कहीं ना कहीं यूट्यूब ने मुझे लायक लगा था तभी ना उन्होंने मुझे भेजा होगा, राइट। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत डिमोटिवेट कर लेते हैं, एक अधिक टाइम खर्चा करते हैं। आज के डेट में टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशियस होता है और हमने वही टाइम गवा देती हूँ एक छोटे से चीज़ के लिए जिसका शायद उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं होता है। तीसरा, में एंजाइटी होता है। कभी कभी हम लोग को हेडेक ज़्यादा सोचने की वजह से हो जाता है, मन में हलचल होता है, करूँ नहीं करूँ, हम लोग सुकून से नहीं रह पाते। जब तक हम लोग एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं हम लोग सुकून से नहीं रह पाते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, और आप लोगों को भी लगता होगा, कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, कहीं ना कहीं लड़की भी लड़का को पसंद करता है, लेकिन लड़की जो है लड़का से बहुत अमीर है, देखने में भी सुंदर है। लेकिन लड़का को इसी वजह से लगता है कि लड़की तो बहुत अमीर है, लड़की तो देखने में बहुत गोरी है, और बहुत कुछ वो सोचने लगता है। इससे वजह से क्या होता है, लड़का लड़की को प्रपोज नहीं करता है, जो वो लड़की भी लेकिन पसंद करती थी। लड़की कभी नहीं बोलती, आज की डेट में भी बहुत कम लड़की बोलती, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो वो लड़का क्या होता है, अपना जो एक्सप्रेशन था, फीलिंग था, एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, वो डिमोटिवेट होती है, वो अनसेटिस्फैक्शन लाइफ जीती है कुछ देर के लिए ही सही, और उसको आगे जाके भी इस चीज़ का रिग्रेट रहता है कि काश मैं बोल दिया होता, क्यों मैं नहीं बोला। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से हमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा खो देते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि देखिए, कोई भी चीज़ों के बारे में एक लेवल तक सोचना सही है, लेकिन उससे ज़्यादा मत सोचिए। आपके पास एक सिचुएशन आया, उस सिचुएशन को ज़्यादा मत सोचिए, लॉजिकली डिसाइड करिए। कॉपी एंड पेन लीजिए, लॉजिकली राइट डाउन करिए कि ये है। पॉजिटिविटी अगर ज़्यादा दिखे तो कर लीजिए, नहीं दिखे, नेगेटिव आ दिखे तो मत करिए। लेकिन चीज़ों को ज़्यादातर इन्वेस्ट मत करिए टाइम को, और एक डिसीजन लेने के बाद फुल स्टॉप, वहाँ पे उस चीज़ पे और दिमाग नहीं यूज़ करना है।
क्योंकि हम इस तरीके से ही ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। थिंकर इज़ अ गुड बट ओवर थिंकर इज़ नॉट अ गुड। तो मुझे तो ओवर थिंकिंग के बारे में इतना ही पता है, ये मेरा खुद का इमोशन है। कहीं ना कहीं एक टाइम में मैं खुद भी ओवर थिंकर थी, जहाँ तक आज के डेट में मैं बहुत इस पर काम कर पाया हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने आप पे काम करें, हम लोग एक बेटर इंसान बने, बेटर ह्यूमन बीइंग बने, ताकि हम भी खुश रहें, हमारे आसपास के लोग भी खुश रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये लगा हो कि मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर दिया ओवर थिंकिंग के बारे में तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने तो इतना बकबक किया लेकिन मेन टॉपिक को नहीं बताया तो आप मेन टॉपिक को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।